नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं उसके ऊपर। जी हाँ, टाइटल से भी आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूं। पाकिस्तान में क्यों मुसलमान ही मुसलमान की मस्जिद तोड़ रहा है, आखिर वो क्या कारण है, और क्या पाकिस्तान सहित पूरे दुनिया में सुन्नी सुप्रीमेसी जो है, सुन्नियों को जो लिबर्टी है चीज़ों में, ये उसी का नतीजा है। मुझे तो लगता है कि यह उसी का नतीजा है। पाकिस्तान में आप लोग अक्सर देख रहे होंगे कि हिंदुओं के ऊपर, सिखों के ऊपर अपहरण, बलात्कार, धर्म परिवर्तन की बहुत सारे केसेस सुनाई देते हैं। आज के डेट में सनातनी या हिंदू सिख पाकिस्तान में बस केवल मुट्ठी भर बचे हुए हैं। पाकिस्तान के एकमात्र हिंदू सांसद ने संसद के अंदर जिस तरीके का भाषण दिया था उसको भी आप लोगों ने सुना ही होगा। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की कोर्ट हिंदुओं के मसले पे, सिखों के मसले पे किस तरीके का रवैया अपनाती है यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि मुसलमान ही मुसलमान की मस्जिद तोड़ रहा है, और भारत के जो कट्टरपंथी हैं, वो चाहे भारत की बाबरी ढांचे को ढाने की बात हो, चाहे इजराइल की अल अक्सा मस्जिद हो, जब इसकी बात आती है तो सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन देते हैं और बड़ी बड़ी टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन भारत के कट्टरपंथी क्यों इस पे खामोश हैं, उसके पीछे भी एक राज है, उसके पीछे भी एक बात है। मैंने शुरू में ही कहा कि यह सुन्नी सुप्रीमेसी का एक जीता जागता उदाहरण है जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदू सिख के बाद सूफी हटाए गए, सूफियों के बाद शिया बड़े पैमाने पे उनका कत्लेआम हुआ। अब अहमदियों का भी नंबर लगा है। हालांकि अहमदियों का नंबर तो पाकिस्तान में बहुत पहले से लगा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार ने कानून बना करके अहमदियों को मुसलमान मानने से मना कर दिया था, तो उनका जो मस्जिद है उसको मुसलमान मस्जिद भी नहीं कह सकते हैं, जो अहमदिया मुसलमान है। और ये जो मस्जिद तोड़ी जा रही है, ये वहाँ के सुन्नी, कट्टर सुन्नी जो मुसलमान हैं, वह अहमदियों की मस्जिद को तोड़ रहे हैं। तो यही कारण है कि भारत भर के जो तथाकथित सेकुलर है या जो कट्टरवादी हैं, जो दुनिया में इस्लाम के नाम पे या किसी चीज के नाम पे कहीं भी छोटा मोटा कुछ हो जाता है तो उसको लेकर के भारत में भी धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, वह इतनी बड़ी चीज पे खामोश है। वीडियो आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी। पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर एक अलग मुल्क तो बना लिया, नेहरू लियाकत समझौता भी हो गया, मगर पाकिस्तान ने उसका पालन अब तक नहीं किया। हिंदू और सिर्फ अल्पसंख्यक तमाम मानवीय अधिकार उनको नहीं दिए गए। धर्मांतरण, हत्या, बलात्कार पाकिस्तान में आम बात है। दूसरी तरफ भारत में मुसलमान ज्यादा संरक्षित हैं। भारत की मैक्सिमम पार्टियां जो आज की विपक्ष है वह सब मुसलमानों की चिंता करती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ जाकर के कोई काम करती हो देश में, या उनके खिलाफ जाकर के कोई कानून बनाती हो। जब बात आती है तो सिर्फ कट्टरपंथ की बात आती है या आतंकवादियों की बात आती है, उन पे नकेल की बात आती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। दूसरी तरफ एक चीज और है, चलिए भारत के संबंध में तो यह बात समझ में आती है, लेकिन वैश्विक स्तर पे जो लोग मानवाधिकार के सबसे बड़े पैरोकार हैं, यूएन में बात बात पे पहुंच जाते हैं, अमेरिका में रोज रिसर्च होती है भारत के मानवाधिकार के ऊपर, यूरोपियन देश बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं मानवाधिकार के ऊपर, वह देश भी क्यों पाकिस्तान में हो रहे इस तरह मानवीय जुल्म पे खामोश है। सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए और पूरे वैश्विक स्तर पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए, और खासकर यह सवाल भारत की तरफ से भी पूछा जाना चाहिए, भारत के लोगों की तरफ से पूछा जाना चाहिए, क्यों अमेरिका तुम खामोश हो और क्यों यूरोप तुम खामोश हो। इसके अलावा 57 मुस्लिम देश भी क्यों इस पे खामोश है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जमीन के 3 टुकड़े किए गए। जब बंटवारा हुआ 1947 में तो जमीन के 3 टुकड़े किए गए, मैक्सिमम मुसलमान भारत में ही रह गए। उसको लेकर के भी यहाँ की एक बड़ी आबादी कहती है कि जब उसी के नाम पर देश बना और 2 टुकड़े हुए, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान आज के डेट में बांग्लादेश है, तो फिर इनको यहाँ क्यों रहने दिया गया। चलिए, नेहरू का वो सेकुलरिज्म था, चाहे जो भी चीज थी, इसे रहने दिए, लेकिन क्या
नेहरू लियाकत समझौते के तहत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का संरक्षण हुआ, इसके ऊपर भारत की संसद में कितने बार कांग्रेस की सरकार रहते हुए मामला उठाया गया, या वर्तमान सरकार ने भी कितनी बार इस मामले को उठाया? क्या यह मामला उठाया जाने लायक नहीं है? जब पूरी दुनिया भारत में मानवाधिकार को लेकर के घेरती है तो यह सवाल लाजमी हो जाता है, यह सवाल उठाया जाना आवश्यक हो जाता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में यह सब कुछ हो रहा है तो उससे हमको क्या मतलब? उससे बिल्कुल मतलब है। भारत में पाकिस्तान से कम मुसलमान नहीं रहते हैं और यहाँ पे भी सुन्नी सुप्रीमेसी चल रही है। जिस तरीके से अन्य मुसलमानों में जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुसलमानों के अलग अलग धड़े, अलग अलग फिरके हैं, उनको लेकर के जिस तरीके का बर्ताव यहाँ के सुन्नी सुप्रीमेसी वाले मुसलमान करते हैं, उसको भी देखा जाना जरूरी है। तो क्या मुसलमान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? क्या जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ मुसलमानों के नाम पे या इस्लाम के नाम पे, या आप उसको कुछ भी कह लीजिए, तो इन सब बातों का ख्याल नहीं रखा गया कि जो अन्य फिरकों से आने वाले हैं, क्या उनको मुसलमान नहीं माना जाएगा आने वाले समय में पाकिस्तान में? यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह साफ साफ जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं, जो न्यूज आ रहे हैं, वो दिखाई देते हैं। और जो मस्जिद तोड़ रहे थे वो कोई पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है कि आप कह दीजिए कि ये टीटीपी वाले हैं या कोई आतंकवादी संगठन है जो इस तरीके का कृत्य कर दिए। पाकिस्तान की सरकार ने अब तक उस पर कुछ ठोस जवाब नहीं दिया है। हालांकि सुनने में आया है कि जो लोग मस्जिद तोड़ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनको भी दबाव में कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अहमदिया मुट्ठी भर है और अहमदिया कर ही क्या सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। इसीलिए मैंने टाइटल दिया था मुसलमान ही क्यों मुसलमान की मस्जिद को तोड़ रहा है। अब दूसरी बात यहां पे समझिएगा कि सिया के ऊपर क्या पाकिस्तान में होता है आप लोगों को पता है। उसके अलावा सूफियों के ऊपर क्या क्या हुआ पाकिस्तान में आप लोगों को पता है। इस पे बोलना नहीं बोलना यह हम लोगों का काम नहीं है अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो। लेकिन इसी तरह जब हिंदुओं पे वहां अत्याचार हुआ और सिखों पे अत्याचार हुआ तब भी तो हम नहीं बोल पाए, न वैश्विक मंच पे बोल पाए, न अपने देश में बोल पाए। कितने हिंदुओं ने पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में धरना दिया, या भारत की सड़कों पे उतरा, या भारत की सरकार से सवाल पूछा, जबकि यह ऐतिहासिक समझौते के तहत उनके संरक्षण की बात कही गई थी। उस ऐतिहासिक समझौते के तहत भारत में तो अल्पसंख्यकों का संरक्षण दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया गया। तो ये जो बंटवारा हुआ था क्या एक बहुत बड़ी ठगी थी भारत के हिंदुओं के लिए कि जमीन बांट करके उसका एक टुकड़ा दे दो, वो जो इससे मन करे जिस तरीके से रहना चाहे उस तरीके से रहें, और तुम्हारे हिस्से में भी जो टुकड़ा आएगा उसमें भी वो रहेंगे और अपने हिसाब से ही रहेंगे। यह दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको जिस तरीके से वैश्विक बिरादरी नजरअंदाज कर रही है, भारत के लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, यह आने वाले भविष्य का सही संकेत नहीं है। गलत को गलत कहना शुरू करना पड़ेगा और वैश्विक स्तर पर शुरू करना पड़ेगा। अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे तो यूएन जैसी संस्था, यूएनएससी जैसी संस्था जो मानवाधिकार और इस तरीके की बातें करती हैं, बार बार रिपोर्ट बनाती हैं, उनका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा और इस तरीके का रेडिकलाइजेशन बढ़ता ही जाएगा। हालांकि इस समय पाकिस्तान गिरफ्त के मुहाने पे खड़ा है, कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। यह भी एक पाकिस्तान के बारे में सच्चाई है। कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्दी कई टुकड़ों में टूट जाएगा। गिलगित बल्टिस्तान से लेकर के अन्य सिंध में, जो पाकिस्तान के पास पंजाब है उसमें, बलूचिस्तान में तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं। अभी हाल ही में एक मस्जिद में बम फटा है। सोचिए, पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा कि सोचो मुसलमान ही मुसलमान के मस्जिद में अगर बम फोड़ेगा तो दुनिया में क्या संकेत जाएगा। यह भी अपने आप में सच्चाई है। बहुत सारे लोग तपाक से कह देते हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ है, कुछ लोग तपाक से कह देते हैं कि इसमें इसका हाथ है, इसमें उसका हाथ है। अरे हाथ किसी का हो, पैर तो तुम्हारा ही है। पैरों की बात भी तो होगी कि सिर्फ हाथों की ही बात होगी। तो ये सच्चाई है कि सुप्रीमेसी का खेल चल रहा है और इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए भारत में रोज नई नई चीज़ें, कभी रामचरितमानस को लेकर के, कभी बागेश्वर बाबा को लेकर के, तो कभी अंधविश्वास को लेकर के,
मीडिया तमाम तरीके की चर्चा कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को इंटरनेशनल पटल पे इन सब चीज़ों को रख करके भी चर्चा करने की ज़रूरत है, जिस पे चर्चा नहीं हो रही है। मुझको लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, क्या पाकिस्तान में जो हो रहा है वो ठीक है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है? अगर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे फ़र्क है तो क्यों ना उस बात की चर्चा की जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को प्यार दुलार देते रहिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।